आगे बढ़ते हुए अब रक्षा क्षेत्र से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आपके सामने। देश के नए आर्मी चीफ होंगे उपेंद्र द्विवेदी। 30 जून को पदभार संभालेंगे नए आर्मी चीफ। मौजूदा सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे की जगह लेंगे उपेंद्र द्विवेदी। 39 साल का इनका अनुभव है और कश्मीर में भी इनकी पोस्टिंग रही है। तो रक्षा क्षेत्र से जुड़ी इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपके सामने। देश के नए आर्मी चीफ होंगे उपेंद्र द्विवेदी। जानकारी के मुताबिक 30 जून को पदभार संभालेंगे। मौजूदा सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे की जगह लेंगे। तो नए आर्मी चीफ के नाम के ऐलान से दो दुश्मनों की नींद जरूर उड़ गई है। क्यों, यह आपके लिए जानना जरूरी है। तो महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने रख दें। दरअसल नए आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को आपको जानना जरूरी है। इसके लिए सैनिक स्कूल रीवा, राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी खड़क वासला के पूर्व छात्र वो रह चुके हैं। इसके अलावा जो जानकारी है, 15 दिसंबर 1984 को सेना की 18 JNK राइफल्स में कमीशन मिला। इसके अलावा बाद में 18 JNK राइफल यूनिट की कमान भी उन्होंने संभाली है। जानकारी के मुताबिक JNK में आतंकवाद विरोधी कई सफल अभियान उन्होंने चलाए हैं। ऐसे में पाकिस्तान की नींद उड़ना माना जा रहा है कि तय है। उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर रणनीतिक मार्गदर्शन भी वो कर चुके हैं। जटिल सीमा मुद्दे सुलझाने के लिए सक्रिय रूप से वो शामिल रहे हैं। इसके अलावा भारतीय सेना की सबसे बड़ी कमान के आधुनिकीकरण में उनका अहम योगदान रहा है। बख्तरबंद ब्रिगेड, माउंटेन डिवीजन, स्ट्राइक कोर का खास उनके पास अनुभव है। उत्तरी कमान में सभी रैंकों की तकनीकी दक्षता को बढ़ाने में भी उनकी भूमिका को अहम माना जाता है। सेना में बिग डेटा, AI, क्वांटम और ब्लॉकचेन इस्तेमाल को इन्होंने शामिल किया है। परम विशिष्ट सेवा पद, अति विशिष्ट सेवा मेडल से वो सम्मानित हैं। तो नए आर्मी चीफ की एक एक डिटेल हमने आपके सामने रखी। और इस बीच आजकल पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक वाला डर फैला हुआ है। आतंकिस्तान के नेताओं, सेना और आतंकियों को यकीन है कि मोदी सरकार रईसी में हुए आतंकी हमले का उत्तर जरूर देगी। दूसरी तरफ इस बार चीन पाक का पक्का इलाज करने के लिए मोदी 3.0 का ब्लूप्रिंट भी तैयार है। तीसरी पारी में मोदी सरकार राजनीति, कूटनीति और रणनीति का इस्तेमाल करके दुश्मनों को कड़वा डोज देने वाली है। आतंकवाद का विषय जो है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हाउ डू वी फाइंड अ सॉल्यूशन टू इट। भारत की संसद ने 2 बार प्रस्ताव भी पारित किया है। POK हमारा था, है और रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। POK को हम अपना मानते हैं। चीन के बारे में हमारी फोकस तो होगी कि सीमा में जो स्थिति जो है उसमें अभी भी कुछ इश्यूज बाकी बचे हुए हैं। हाँ, तो उसको कैसे निपटाया जाए। देश में चुनावी माहौल था। पाकिस्तान के आतंकियों ने इसका फायदा उठाने की कोशिश की। इधर आतंकियों को अंजाम तक पहुंचाने का मिशन एक्टिव हुआ। उधर मोदी 3.0 में एक बार फिर देश के विदेश मंत्री बनते ही S जयशंकर ने पाकिस्तान से आने वाले आतंकवाद पर बड़ा बयान दे दिया। और पाकिस्तान के साथ ये भी आप जानते हैं कि विषय जो है, सालों से वो जो आतंकवाद का विषय जो है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हाउ डू वी फाइंड अ सॉल्यूशन टू इट, सो that cannot be the policy of a good neighbor। एक बार फिर विदेश मंत्री बनने के तुरंत बाद S जयशंकर ने अपने पहले बयान से ही साफ कर दिया है कि मोदी 3.0 सरकार ने आतंकिस्तान का समाधान करने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। बीते कुछ दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने POK को लेकर देश से क्या वादा किया है। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है,
अरे भाई पहना देंगे। अब उनको आटा भी चाहिए, उनके पास बिजली भी नहीं है। अबे हमें मालूम नहीं है कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है। भारत की हर सरकार का एजेंडा पीओके होना चाहिए, क्योंकि पीओके भारत का हिस्सा है और हमारी देश की संसद का कमिटमेंट है और भारतीय जनता पार्टी का तो पक्का कमिटमेंट है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है, उसको वापस बहन भाइयों, पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा।